Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Superior Group of Colleges, Okada Campus Learning Management System. मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद हफीज। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंस से पार्ट 2 का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डाटा टाइप अवेलेबल इन एमएस एक्सेस। ये चैप्टर 6 का लॉन्ग क्वेश्चन है और जबकि हमारा लेक्चर जो है ये आज 34 लेक्चर है। अब लास्ट लेक्चर में आपने टेबल के व्यूज़ देखे, जिसमें हमने ये देखा कि अगर टेबल को हमने के स्ट्रक्चर को बनाना है तो हम डिज़ाइन व्यू को यूज़ करते हैं, और अगर हमने डाटा को व्यू करना है, डाटा को एंटर करना है या डाटा को अपडेट करना है तो उसके लिए जो हम व्यू यूज़ करते हैं वो डाटा शीट व्यू यूज़ करते हैं। अब जो स्ट्रक्चर बनाते हुए हम जो डिफरेंट फील्ड्स यूज़ करते हैं और उसके साथ हम डाटा टाइप डिज़ाइन करते हैं, तो उसके हवाले से मल्टीपल डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं एमएस एक्सेस के अंदर, जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एमएस एक्सेस के अंदर जो जितनी मल्टीपल डाटा टाइप्स हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले डाटा टाइप को देखते हैं कि ये डाटा टाइप बेसिकली होता क्या है। Data types basically MS Access में वैसे provides different data types that can be assigned to fields of table, यानी कि हम जो टेबल बना रहे होते हैं उसमें different fields जो बना रहे होते हैं और उनको जो हमने different fields के साथ उसकी data type assign कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें different data types हैं, उसमें name है, उसमें number है, उसमें जो भी multiple हैं जो हम आगे डिस्कस करते हैं। अब डाटा टाइप स्पेसिफाई क्या करती है? टाइप ऑफ डाटा को दैट कैन बी स्टोर्ड इन द फील्ड। जैसे टाइप ऑफ डाटा बताना होता है कि अगर आपकी नेम की फील्ड है तो उसको टाइप कौन से बतानी है, वो टेक्स्ट टाइप का डाटा एंटर करना है, क्योंकि उसमें तो टेक्स्ट हम उसको देंगे। तो असाइन जरूर करेंगे, यानी कंप्यूटर में जो चीज़ जिस तरह का डाटा आपसे सेव करवाना है उस तरह से हम वो फील्ड को के साथ जो डाटा टाइप जो है वो असाइन करते हैं। और अगर आईडी है तो नंबर है। ठीक है, जिस तरह से डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं और डिफरेंट टाइप का डाटा जो है वो हम डिफरेंट फील्ड्स को असाइन कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। अब जो डाटा टाइप्स जो हैं वो जो अवेलेबल हैं एमएस एक्सेस के अंदर वो आपके सामने नज़र आ रही हैं, जिसमें टेक्स्ट है, मेमो है, नंबर, करेंसी, डेट एंड टाइम, ऑटो नंबर, यस एंड नो, ओएलई, ऑब्जेक्ट और हाइपरलिंक। ये मल्टीपल डाटा टाइप्स हैं, यानी डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं जो एमएस एक्सेस के अंदर अवेलेबल हैं। अब इनको हमने किस तरह से यूज़ करना है, इसको किस तरह से इसका इस हवाले से हम कैसे इसको यूज़ करेंगे, वन बाई वन इन तमाम डाटा टाइप्स को हम अभी डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहला जो डाटा टाइप है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट से मुराद ये है कि आपने सिंपल टेक्स्ट एंटर करना है, या जो अल्फान्यूमेरिक डाटा होता है, यानी डाटा टाइप यानी कि टेक्स्ट डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर अल्फान्यूमेरिक डाटा। मतलब उसमें लेटर्स भी आ सकते हैं, नंबर्स भी आ सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स। इन स्पेशल कैरेक्टर्स में @ साइन है, नंबर साइन है सिंबल है, डिफरेंट स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, वो भी एज ए टेक्स्ट के तौर पे होंगे। नंबर भी अगर आप एंटर करते हैं तो वो भी एज ए टेक्स्ट होगा, यानी आप फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मसलन आपने फील्ड रखी है जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर में लेटर्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, उसमें स्पेशल कैरेक्टर से जैसे कि डैश होता है वो भी इस तरह से होता है। तो इस तरह से के डाटे को जिसमें अल्फा न्यूमेरिक डाटा हो तो उस टाइप के डाटे को हम टेक्स्ट टाइप के डाटा कहते हैं। और बाय डिफॉल्ट के एमएस एक्सेस जो है असाइंस ए डाटा टाइप ऑफ ए फील्ड एज टेक्स्ट। मतलब आप अगर किसी फील्ड को डाटा टाइप असाइन नहीं करते तो ऑटोमेटिकली एमएस एक्सेस क्या करती है कि वो उसको जो टेक्स्ट टाइप का जो डाटा है वो उसको एलोकेट कर देती, असाइन कर देती। ठीक है, मसलन आपने फॉर एग्जांपल नेम है, ऑटोमेट एंटर करते हैं तो आगे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट आ जाएगा डाटा टाइप, यानी ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा उस फील्ड को वो डाटा टाइप। ठीक है, मैक्सिमम जो लेंथ ऑफ टेक्स्ट है जो अलाउ है, लाइक आप उस पर नेम की फील्ड है उसमें आपने कितने कैरेक्टर्स तक आपने डाटा सेव करवाना है, इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स होते नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो 255 कैरेक्टर्स तक आप जो है वो डाटा सेव करवा सकते हैं उस फील्ड के अंदर। ठीक है, आप इसको कम भी कर सकते हैं, मैन्युअली 50 तक भी कर सकते हैं, 20 तक भी, यानी एज पर योर रिक्वायरमेंट, यानी जितनी आपकी ज़रूरत है आप उतनी ही फील्ड की लेंथ आप सुजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब नेम है, आपने सोच लिया कि इसमें तो मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, 25 कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, ताकि मेमोरी की कंजप्शन कम हो, यानी कम से कम हो, तो हम
उसको बाय डिफॉल्ट मैन्युअली जो है उस साइज जो है आप फिक्स कर सकते हैं, 50 भी रख सकते हैं, 25 भी रख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट कितने कैरेक्टर्स तक आप सेव कर सकते हैं डाटा? 255। तो ये एक किस्म का डिफॉल्ट डाटा टाइप है, ठीक है। और टेक्स्ट टाइप का डाटा आप इसमें एंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेमो एक डाटा टाइप है। ये डाटा टाइप भी टेक्स्ट टाइप का ही डाटा सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी इसमें लेकिन जो टेक्स्ट होगा वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होगा। लाइक मसलन फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा फॉर्म बनाया है या आप ऐसा यूजर से डाटा लेना चाहते हैं कि आप एक फीडबैक फॉर्म है जिसमें एक कमेंट वाला सेक्शन या फीडबैक लिखा होता है और उसमें एक बड़ा टेक्स्ट बॉक्स होता है, ठीक है। तो उस बैकएंड पे उस डाटा टाइप मेमो उसने सेट की होती है ताकि आप ज्यादा टेक्स्ट लिख सकें उसके अंदर, ठीक है। मैक्सिमम आप इस अगर आप ये डाटा टाइप सेलेक्ट करते हैं किसी भी फील्ड के हवाले से असाइन करते हैं तो आप उसमें मैक्सिमम 64,000 कैरेक्टर्स जो है वो आप उसमें स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी जो मेमो है टेक्स्ट टाइप का डाटा सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आपके पास नंबर आए। नॉर्मली नंबर जो है यानी जिसमें आपने सिर्फ इंटीजर सेव करवाना है विदाउट डेसिमल, अगर आपने नंबर डाटा सेव करवाना है नंबर वाला, तो उसके लिए नंबर डाटा टाइप आप यूज करेंगे। बेसिकली नंबर डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू सच एज मतलब आपने स्टूडेंट के मार्क्स सेव करवाने, मार्क्स में सिर्फ आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स है फॉर एग्जांपल 355, ये जस्ट नंबर है डाटा, ठीक है। इसके लिए इस टाइप के मतलब इस फील्ड के मुताबिक यानी स्टूडेंट्स मार्क्स एक फील्ड है जो फॉर एग्जांपल, और इसमें अगर आपने वैल्यू सेव करवानी है, न्यूमेरिक वैल्यू सेव करवानी है, तो उसके लिए आप कौन सी डाटा टाइप सेलेक्ट करेंगे? नंबर सेलेक्ट करेंगे। और फिर अरिथमेटिक कैलकुलेशंस भी करनी पड़ जाती हैं, फॉर एग्जांपल टोटल करना पड़ जाता है, एवरेज निकालनी पड़ जाती है, उसके लिए भी आपको न्यूमेरिक फील्ड का डाटा जो है वो जाहिर बात है उसके लिए भी यही यूज करेंगे कि अरिथमेटिक कैलकुलेशन कैन बी परफॉर्म ऑन द डाटा ऑफ न्यूमेरिक फील्ड। जाहिर बात है जो न्यूमेरिक फील्ड्स होती हैं, आप टेक्स्ट टाइप की फील्ड पे तो आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो न्यूमेरिक फील्ड पे ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये हो गया नंबर डाटा टाइप, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट डाटा टाइप की तरफ, करेंसी। अब ये भी बाय डिफॉल्ट आपको नजर आएगी करेंसी, यानी आप फॉर एग्जांपल करेंसी डाटा टाइप है इज आल्सो यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू। इसमें भी सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज ही आएंगी, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यूज कैसी आ सकती हैं? दिस डाटा टाइप इज स्पेशली यूज्ड टू स्टोर करेंसी अमाउंट्स, यानी स्पेशली खास तौर पे ये डाटा टाइप जो है हम जो डिफरेंट अमाउंट्स होती हैं जैसे कि पेमेंट्स है, फीस है, अब उसके साथ मतलब आप और डिफरेंट सिंबल साथ लाना चाहते हैं, रुपीज RS आ जाए साथ, ठीक है, इस तरह। तो करेंसी के हवाले से जो आप स्पेशली जो डाटा टाइप यूज करेंगे, तो मतलब जैसे कि पेमेंट है तो इसको हम डाटा टाइप कौन सी डिजाइन करेंगे? करेंसी करेंगे, ठीक है। और फीस है तो उसके साथ भी आप करेंसी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, या आप अगर इंटरनेशनली यूज कर लें, मसलन कोई पेमेंट करनी है आपने, उसमें डॉलर्स में भी होती है, तो उसके लिए भी आप करेंसी यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया करेंसी डाटा टाइप। नेक्स्ट हमारे पास ऑटो नंबर आ जाता है। ऑटो नंबर क्या है? डाटा टाइप है, ये भी बिल्कुल नंबर तरह का ही डाटा टाइप है, जैसे कि नंबर आप यूज करते हैं उस तरह से ऑटो नंबर भी। अब ऑटो नंबर डाटा टाइप इज यूज टू असाइन यूनिक नंबर ऑटोमेटिकली। मसलन देखें आपने फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मार्क्स एंटर किए, ये तो मैन्युअली एंटर कर लिए, बाज़ आईडी भी अगर आप यूज करते हैं, आईडी आप न्यूमेरिक के तौर पे आप डाटा सेव करना चाहते हैं तो उसको भी आप नंबर यूज कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कि ये जरा गौर से देखिएगा, ऑटोमेटिकली अगर आपने किसी को यूनिक नंबर अलॉट करना है हर वक्त, तो मतलब जो भी नया रिकॉर्ड एंटर हो उसका साथ जो उसका आईडी है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज ए सीरियल नंबर, मतलब सीरियल नंबर की फील्ड है इन द टेबल दैट ऑटो नंबर इज सिलेक्टेड फॉर दिस फील्ड, अगर आप इस सीरियल नंबर के साथ ऑटो नंबर वाली जो डाटा टाइप सेलेक्ट कर देते हैं, तो फिर डाटा वैल्यूज ऑटोमेटिकली असाइन होंगी उस फील्ड के वाले से, यानी कि डाटा वैल्यूज ऑटोमेटिकली सेव होंगी। कैसे कि मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड आप एंटर कर रहे हैं तो उसको 1 सीरियल नंबर एलोकेट हो जाए, जब फर्स्ट रिकॉर्ड हो जाए तो सेकंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर 2 हो जाए, फिर नेक्स्ट थर्ड रिकॉर्ड एंटर करें तो ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर 3 हो जाए। तो ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर मतलब सीरियल नंबर आपने ऑटोमेटिकली बजाय खुद एंटर करने के ऑटोमेटिकली एंटर हो जाए वैल्यूज, डाटा वैल्यूज, तो उसके लिए फिर आप ऑटो नंबर जो है डाटा टाइप यूज करेंगे।
ठीक है, तो ये हो गया, और उसमें भी नंबर ही जाएंगे, डाटा न्यूमेरिक वैल्यूज ही जाएंगे। ठीक है, तो ऑटो नंबर और नंबर में फर्क तो ये नहीं कि नंबर रहेगा, इसमें आप मैन्युअली डाटा एंटर करेंगे और लेकिन नंबर टाइप का, लेकिन अगर आपने ऑटोमेटिकली वैल्यूज को जनरेट जनरेट करवाना है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, ऑटो नंबर यूज करेंगे। नेक्स्ट आपके पास येस और नो है, ये जब ये डाटा टाइप का आप इसमें यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल यस और नो, पहले आपको पता हो यस और नो के हवाले से क्या है कि यस और नो डाटा टाइप यूज टू स्टोर बूलियन वैल्यूज। अब बूलियन वैल्यूज है, जैसे कि आपने लास्ट क्लासेस में बूलियन का नाम सुना होगा। बेसिकली बूलियन एक वैल्यू होती है, जैसे कि जीरो, क्योंकि कंप्यूटर में जो डाटा सेव करते हैं वो जीरो और वन की फॉर्म में सेव हो जाता है। तो ये जीरो और वन दो बूलियन वैल्यूज हैं। जीरो का मतलब होता है ट्रू और वन का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, ये बूलियन वैल्यूज है। ठीक है, तो इस टाइप मसलन फॉर एग्जांपल आप अगर आपने यस और नो के हवाले से, ट्रू और फॉल्स के हवाले से ऐसी फील्ड रखी है और आप सिर्फ इसमें एक ही वैल्यू जीरो है तो जीरो सेव करवाना हो या वन है तो वन सेव करवाना हो, तो उसके लिए हम फिर यस और नो की फील्ड इस्तेमाल करते हैं। मसलन जैसा कि इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि मसलन आपने फॉर एग्जांपल जेंडर की फील्ड है, मेल और फीमेल, वो सेट करते हैं, तो मसलन मेल को सिलेक्ट करते हैं, तो जब उसको सेलेक्ट कर देते हैं तो वो वैल्यू वन हो जाती है और ऑटोमेटिकली उसमें वन जो है वो जो है वो वैल्यू जो है वो उसके अगेंस्ट सेव हो जाती है डेटाबेस के अंदर। तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं, यानी कि जेंडर की फील्ड होगी या मेल फीमेल की फील्ड होगी, इस तरह से भी उसमें वैल्यूज वही जाती हैं जो कि आप सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से यस और नो के वाले से, ट्रू और फॉल्स के वाले से जो फील्ड होती हैं उसके लिए हम यस और नो की डाटा टाइप यूज करते हैं। अब नेक्स्ट डाटा टाइप है OLE ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेड, यानी OLE स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। अब इसका मतलब क्या है, ये डाटा टाइप जो है इज यूज टू होल्ड द ऑब्जेक्ट from other applications such as Word document, spreadsheet or picture file. Usually this data type is selected to store picture or other image file. For example देखें, ये जब अगर आप डाटा टाइप सेलेक्ट करते हैं, आप अपने उस फॉर्म, आप अपने डेटाबेस में कोई वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करवाना चाहते हैं, कोई स्प्रेडशीट एप्लीकेशन कि आप अपने उस एप्लीकेशन में सेव करवाना चाहते हैं, या कोई पिक्चर जो है लाइक आपके कंप्यूटर में कोई पिक्चर पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका जैसे स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड होता है, अब उस पर आपकी पिक्चर भी होती है। जब आप यूनिवर्सिटी का या कोई कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड बन रहा होता है तो उसमें बाकायदा तौर पे जब डाटा एंटर हो रहा होता है तो उसमें एक पिक्चर का भी डाटा आपने फॉर उसमें सेव करना है। तो उसके लिए वो पिक्चर कंप्यूटर में किसी भी लोकेशन पे पड़ी है उसको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद वही पिक्चर की जो नाम जो है वो डाटाबेस में सेव हो जाता है और उसके बाद आपकी का जो आईडी कार्ड है वो प्रिंट आउट निकाल लिया जाता है। तो उसके लिए भी आप फॉर एग्जांपल आप अपने डेटाबेस में जो ऐसा टेबल या ऐसी फील्ड जैसे पिक्चर है, फॉर एग्जांपल पिक्चर है या कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है, कोई भी आप फील्ड का नाम रख लें, तो उसके लिए फिर आपने अगर अदर एप्लीकेशन से कोई डॉक्यूमेंट पकड़ना है, स्प्रेडशीट लेनी है या कोई पिक्चर या इमेज ऐड करना है, तो उसके लिए फिर आप कौन सी डाटा टाइप यूज करोगे, OLE ऑब्जेक्ट यूज करोगे। फिर नेक्स्ट डाटा टाइप है हाइपरलिंक। ये किस वक्त इस्तेमाल करते हैं, जब आपने अपने टेबल के अंदर कोई ऐसा वेब एड्रेस या कोई ईमेल एड्रेस किसी का सेव करना है, या यूआर एड्रेस का आपको पता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि वेबसाइट का एड्रेस या कोई लिंक हो गया उसको आपने सेव करवाना है, तो वो हाइपरलिंक के तौर पे हाइपरलिंक डाटा टाइप जो है वो आप इस तरह से स्टोर करवा सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। यानी उस पर वो क्लिक करे ताकि वो वेबसाइट ओपन हो जाए। जैसे कि लिंक्स का आपने हाइपर लिंक, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है कि हाइपर लिंक एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसको क्लिक करने से कोई और ऑब्जेक्ट ओपन हो जाता है या वेबसाइट ओपन हो जाती है या कोई ईमेल सेंड करनी है तो उसके वाले से कोई एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। तो ये हुई आज की डाटा टाइप्स जो एक्सेस में अवेलेबल हैं। उम्मीद है कि आपको इस सारी डाटा टाइप्स के वाले से समझ आ गई होगी और किस किस पर्पस के तहत हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद फिर फर्दर नेक्स्ट हम इन ही डाटा टाइप्स को आगे डिफरेंट जो टेबल्स बनाएंगे और उसमें हम इनको यूज़ भी करेंगे। तो अगर कोई इन केस कोई डाटा टाइप के हवाले से कोई क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे क्यूरी कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक हम मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।